चूँकि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पे मंजर आम पर पब्लिक की जगह में होनी नहीं चाहिए। हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप चाहे जहाँ पर चाहे जिस जगह कुर्बानी करो। मुसलमान एक सलीक़े की मुहज़्ज़ब याफ्ता कौम है, तो मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी करें, ढंग से करें, किसी मुनासिब जगह पर करें, किसी प्राइवेट जगह पर करें, मंजर आम पर न करें। गली में, कूचे में, चौराहे पर, सड़क पर कहीं कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। न कुर्बानी का फ़ोटो लेना चाहिए, न कुर्बानी की वीडियो बनानी चाहिए, न कुर्बानी का ज़्यादा दिखावा करना चाहिए। इसको इबादत समझकर एक अलग सी जगह पे कुर्बानी करनी चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कभी कुर्बानी करते हैं, कहीं खून पड़ा हुआ है, कहीं मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं खाल पड़ी हुई है, कहीं ओजड़ी पड़ी हुई है, कहीं पेटा पड़ा हुआ है। ये वाकई एतराज़ की बातें हैं। ईद उल अज़हा करीब है, बकरीद का मौका करीब है और कई बड़े सवाल इस वक्त बकरीद को लेकर उठ रहे हैं, ईद उल अज़हा को लेकर उठ रहे हैं कि इस बार कैसे ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और क्या कुछ मुसलमानों को इस ईद में करना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहते हैं कि ईद उल अज़हा को लेकर आप क्या एक पैगाम, क्या एक मैसेज पूरी कौम के नाम देना चाहेंगे। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये दो मुसलमानों के बड़े त्यौहार हैं और ये अल्लाह ताला के हुक्म से मनाए जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए थे तो आपने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दो त्यौहार रखे हैं, लिहाजा पहला कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। अब जो त्यौहार मनाए जाएंगे वो एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा, यानी मीठी ईद और बकरीद। तो ये अल्लाह के हुक्म से हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मनाया है, इनका हुक्म दिया है। लिहाजा ये मुसलमानों के दो बड़े त्यौहार हैं जो सारी दुनिया में मनाए जाते हैं। हर मुसलमान इनको मनाता है, हर देश में इनका एहतमाम होता है और भारत में भी ये हमेशा से मनाए जा रहे हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में तकरीबन 1350 साल से यहाँ मौजूद हैं और ये त्यौहार हर जगह पर इसी तरह एहतमाम से मनाए जाते हैं। मुफ्ती साहब, इसमें सवाल यहाँ ये है कि जिस तरह से पहले भी ऐसा हो चुका है कि जैसे जैसे बकरीद आती है तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसमें शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कुर्बानी को लेकर कई बातें खड़ी हो जाती हैं। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है कि भाई कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी और कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि घरों में भी कुर्बानी नहीं की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यों की जा रही हैं? देखिए, ये सब खामखा की परेशानियाँ हैं। ये लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और किसी भी तरह से त्योहारों में रुकावट डालना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ करते हैं। आप ये देखिए कि कुर्बानी करना या बलि देना या किसी भी तरह से बकरा काटना ये हर मज़हब में है। हर मज़हब वाले, हर कम्युनिटी वाले कहीं ना कहीं इसको अंजाम देते हैं। तो ये कोई मुसलमानों का एक अनोखा अमल नहीं है और मुसलमानों के मज़हब में जब हुक्म है कुर्बानी का और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है और 75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमान इसी तरह पर अपने त्यौहार मनाते आए हैं। तो आज जो मुट्ठी भर फ़िरका परस्त लोग जो कुर्बानी का बहाना बना के और किसी तरह से परेशान करते हैं तो हम उनकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से हमारी अपील है कि वो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं और मुसलमान अपना त्यौहार आज़ादी से मना सकें, नमाज भी पढ़ें, ईद की नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी करें। इसके लिए भारत सरकार को कड़े बंदोबस्त करने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस पूरे मामले में आया है। उन्होंने भी काफ़ी सख्त लफ्ज़ों में निंदा भी की है उन लोगों की कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और काफ़ी सख्त लफ्ज़ों में कहा गया है कि उसको उठाना है, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रशासन को भी कड़े आदेश हैं। देखिए, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पे मंजर आम पर पब्लिक की जगह में होनी नहीं चाहिए।
कुर्बानी, हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप चाहे जहाँ पर चाहे जिस जगह कुर्बानी करो। मुसलमान एक सलीक़े की महज़्ज़ब याफ्ता कौम है। मुसलमान ऐसे नहीं है बिल्कुल गिरे पड़े। तो मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी करें, ढंग से करें, किसी मुनासिब जगह पर करें, किसी प्राइवेट जगह पर करें, मंजर आम पर न करें। गली में, कूचे में, चौराहे पर, सड़क पर कहीं कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। न कुर्बानी का फ़ोटो लेना चाहिए, न कुर्बानी की वीडियो बनानी चाहिए, न कुर्बानी का ज़्यादा दिखावा करना चाहिए। इसको इबादत समझकर एक अलग सी जगह पे कुर्बानी करनी चाहिए और कहीं भी किसी तरह पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कभी कुर्बानी करते हैं, कहीं खून पड़ा हुआ है, कहीं मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं खाल पड़ी हुई है, कहीं ओजड़ी पड़ी हुई है, कहीं पेटा पड़ा हुआ है। ये वाकई एतराज़ की बातें हैं। इससे बीमारी फैलने का डर रहता है, गंदगी फैलती है। तो अगर कोई मुसलमान ऐसे काम को करे तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और महज़्ज़ब एक सलीक़े की कौम का मतलब यह है कि मुसलमान कानून को भी समझें, मुसलमान सफाई सुथराई को भी समझें, मुसलमान कुर्बानी को इबादत समझकर अंजाम दें और किसी भी तरह की ऐसी कोई बात न करें जिससे इलाके के लोगों को या हिंदुस्तानी भाइयों को या इंतज़ामिया को परेशानी हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड का लेटर सामने आया था और वो एडवाइज़री भी थी जिसमें ये लिखा गया था बाकायदा बकरीद और क़ुरबानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। उसमें ये कहा गया था कि घरों पर भी नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उसमें लिखा था। तो इस तरह की एडवाइज़री क्यों जारी की जाती है फिर? देखिए, मैंने देखा था वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको पढ़ा था। लेकिन फिर मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान पढ़ा और मैंने देखा कि वो असल में, मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने रियासतों को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम प्राइवेट जगह पर, घरों में या बंद जगह पर या अपने ख़ास जगह में सलीक़े के साथ अगर हम कुर्बानी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होगी। बहरहाल हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत बयान नहीं आया है और हम यही समझेंगे कि ये एक रूटीन की बात है, एक रूटीन का तरीक़ा है। इसका कुर्बानी से ख़ास ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आम तौर से मुसलमानों को या लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कुर्बानी बकरीद की बात तो खैर अलग है, मुसलमान सलीक़े से करते ही हैं। लेकिन हमने यही कहा कि देखिए, बिरादरान वतन जो हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाए और कुर्बानी को इबादत समझ के किया जाए और जहाँ कानून की जैसी बंदिश हो उसके मुताबिक काम किया जाए। कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। शुक्रिया मुफ्ती साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कुछ नसीहतें की हैं जो कि मुसलमानों के नाम है और ये भी कहा है कि जो एडवाइज़री जारी हुई थी वो पढ़ी है मुफ्ती साहब ने भी, और ये साफ तौर पे अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है कि वो एक रूटीन एडवाइज़री है जो कि पिछले कई सालों से जारी होती चली आई है। तो लिहाजा कुर्बानी होगी और ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत यह है कि साफ़ सफाई के भरपूर तरीके से इंतज़ाम उसमें होने चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।